ऑल राइट, आई थिंक वी आर लाइव। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? ओके, चलिए। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि वाई आई एम हेयर, वाई दिस लाइव सेशन। दिस लाइव सेशन इज जस्ट अबाउट जनवरी 26 एग्जाम्स फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो अगर आपका जैन 26 एग्ज़ाम है, आपका सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जनवरी 26 में है, यू कैन टॉक टू मी। आपको कुछ भी अगर पूछना है, भाई अब बचे हैं 25 से 30 डेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, सवाल चल रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको बतानी है, तो मैंने सोचा कि बेटर रहेगा कि वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाइव आके बताऊं, और आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो वो भी मैं आपकी सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, इट्स जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सब लोग एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। जनवरी 26 एग्जाम्स की खातिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शुरू करते हैं। यस, जयेश आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ एक्चुअली। इधर पेन है, नेक पेन, और थोड़ा हल्का सा पीछे शोल्डर पे पेन है, बट अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। यस सर, पढ़ने बैठने तो तनीषा, सर पढ़ने बैठने तो पूरा सिलेबस भी हो चुका है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब तो 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। देखो, अगर 4 to 5 से ज़्यादा बैठना नहीं जा रहा है, 4-5 घंटे से ज़्यादा बैठना नहीं हो रहा है, इट मीन्स मतलब आपने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर ली है। तो इसका मतलब अब क्या करना चाहिए? अब ऐसा क्या करना चाहिए कि मन भी लगे और हमारी सेटिंग भी बढ़े। तो मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारी पढ़ाई हो चुकी है, अब नहीं कर रहा है मन, अब बहुत हो गया, बस बस बहुत हो गया सर, थक गए, तो फिर ऐसे केस में आप पढ़िए मत। आप किसी भी चीज को बार बार पढ़ोगे, आप बोर हो जाओगे, आप मत पढ़िए। तो आप हम क्या करें सर? आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। सर मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर लिए, आप एक काम करिए, आप पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स उठाइए, जो भी सब्जेक्ट का आपको लगे। आप पास अटेम्प्ट के पेपर्स उठाइए, मई 24 या फिर सितंबर 24 या फिर जैन 25, कोई भी पेपर उठाइए, 3 घंटे की सिटिंग करिए और वो पेपर सॉल्व करिए। आपको सच में लगेगा कि आपने कुछ इफेक्टिव किया है। ठीक है, यस। सर जो 14 को मैराथन है उसमें कितना सिलेबस होगा? ठीक है, तो मैं इस पे भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। सर जो 14th को हमारा मैराथन है, उसमें मैंने ये सोचा है कि मैं जो इस बार अभी मैराथन लूंगा, वो मैराथन जो होगा वो एएस मैराथन होगा। 14th को एएस का मैराथन होगा, 14th ऑफ दिसंबर को, संडे को। ठीक है क्या? आ रही मेरी बात समझ में? तो 14th को पूरे कंप्लीट एएस का मैराथन होगा। हाँ, इसमें क्या क्या नहीं होगा? AS14, AS21 और AS3, या AS3 भी हो सकता है मैं मैराथन ले लूं। मे बी शायद मैं अगर रहा तो AS3 भी कवर कर लूंगा, पर मैं बाकी दोनों चीजें ये कवर नहीं करूंगा। तो सर आप इन दोनों चीजों को कवर नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं कि दिस एएस मैराथन कुड बी ऑफ अप्रोक्स 6 आवर्स। मैंने ऐसा सोचा है कि ये 6 आवर्स का मैं मैराथन लूं, जिसमें मैं सारे एएस कवर अप करूं, 14 और 21 को छोड़कर, और उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से आपको डिस्कशन करवाऊंगा कि देखो ये डिस्कशन में ऐसा ऐसा एडजस्टमेंट है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो क्वेश्चंस भी रिफर करवाऊं और 6 आवर्स में कंप्लीट मैराथन आपका करवा दूं। फिर इसके बाद मैं एक और मैराथन प्लान करने का सोच रहा हूं, जिसमें बाकी सारे जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, जैसे कि
ब्रांच, हालांकि ब्रांच का 3 आवर्स का रैपिड रिवीजन मैंने बहुत प्यारा, खतरनाक, बहुत प्यारा बनाया है, वो आप देख सकते हो। तो बाकी का चैप्टर्स का मैराथन मैं सोच रहा हूं मैं अलग से ले लूंगा। दैट वुड ऑल्सो बी अगेन नॉट मोर देन 6 आवर्स। तो 6-7 आवर्स का चैप्टर्स का मैराथन हो जाएगा। अभी जो 14 दिसंबर का मैराथन होगा वो मैं एएस का सोच रहा हूं, कंप्लीट एएस, सारे एएस, बस ये दोनों छोड़कर। ठीक है सर, मैंने सेकंड रिवीजन पे हूं, अकाउंट्स की बाकी सब्जेक्ट्स का सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर चुका हूं, बट सर अकाउंट्स में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आप कोशिश करो कि ज्यादा प्रैक्टिस पे आओ, वही वाली पॉइंट कि अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रैक्टिस कर ली है तो एक काम करो, आप एक पेपर दे दो, आप एक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ किसी एग्जाम का और वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो। आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे में आप सॉल्व करो, और फिर खुद ही ऊपर ऊपर से रिव्यू कर लो, खुद ही ऊपर ऊपर से चेक कर लो, और उसमें फाइंड आउट करो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं। उन मिस्टेक्स पर फिर काम करो, और अलग से मिस्टेक बुक बना दो कि मैं जब ये चैप्टर करता हूं तो मुझसे ये मिस्टेक होती है, जब मैं ये चैप्टर करता हूं तो मुझसे ये मिस्टेक होती है। बिलीव मी, आपको इसमें बहुत फायदा होगा, जब आप मिस्टेक बुक बनाओगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, ऑल राइट सर, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स बोल रही हूं। सर फर्स्ट रिवीजन हो गया है, नेक्स्ट रिवीजन कैसे प्लान करूं? नेक्स्ट रिवीजन जितना हो सके क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट रिवीजन करो। बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती ये करते हैं कि सेकंड रिवीजन भी फर्स्ट रिवीजन की तरह वही घिसा पिटा रिवीजन वीडियो देख लिया, या वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया। बेटा कॉन्सेप्ट रिवीजन इज ओके फाइन, पर जब तक तू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा तब तक तेरे को मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट तेरे कितने भी प्यारे हो। तो सेकंड रिवीजन तेरा क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट्स के 151 क्वेश्चंस दिए हैं, तो तू उन क्वेश्चंस पे फोकस कर, उन क्वेश्चंस को एक बार पूरा ओवरव्यू कर ले। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन से मुझे चीज याद आई बच्चों, मैंने ये नई क्वेश्चंस, प्लीज आप 2 मिनट अपनी क्वेरी, मैं आप सबको क्वेरी का रिप्लाई करता हूं, पर ये बच्चों ये मैंने एक नई क्वेश्चंस की लिस्ट अभी जस्ट आज ही बनाई है। मेरे जो मस्ट डू क्वेश्चंस हैं 151, 151 मस्ट डू क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं, नाउ इट इज फाइन कंप्लीट, आपको कुछ और क्वेश्चंस लग रहा है करना है, अगर आपको लगता है कि मैं सर थोड़े से और कुछ ट्राई करना चाह रहा हूं, कैसे करूं, ये मैंने कुछ नए क्वेश्चंस निकाले हैं। ये नए क्वेश्चंस तो नहीं है, नए मतलब ये बेसिकली मई 25 के एग्जाम, सितंबर 25 के एग्जाम, और इसके अलावा आरटीपी सितंबर 25 एंड जैन 25, जैन 26 के आरटीपी एमटीपी और मई 25 सितंबर 25 के एग्जाम्स में जो मुझे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले, मैंने वो क्वेश्चंस यहां पर पीडीएफ बना के रखा है। कुल मिला के 28 क्वेश्चंस हैं। आपको लगे, अगर आपके पास समय हो तो आप ये क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ये एडिशनल है, मतलब ये आपको मैंडेटरी नहीं है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको समय हो तो आप ये क्वेश्चन जरूर करो। दिस इज अदर देन मस्ट डू लिस्ट, दिस इज अदर देन मस्ट डू लिस्ट। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैंने ना अलग से ये मई 25 सितंबर 25 एग्जाम आरटीपी आरटीपी सब कर लिया है, सब कर लिया है, तो फिर सर इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे केस में मेरे फ्री रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर आपको ना मास्टर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मास्टर क्वेश्चंस मिलेंगे यहां पर, ये फोल्डर में, ये फोल्डर में आपको मास्टर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखो मास्टर क्वेश्चंस, ठीक है ना, मई 25 के लिए मैंने बनाए थे, पर वो ऑल टाइम हिट क्वेश्चंस हैं, ऑल टाइम हिट क्वेश्चंस। ये मास्टर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज पकड़ लो। मास्टर क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, पुलकित मिश्रा सर 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक उसमें आपने जो यूट्यूब पर मैराथन सीरीज डाल रखी है वो करके और फिर चार्ट बुक से रिवीजन कर लूं, या एफआर केवल स्टडी सेल्फ स्टडी करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कहूंगा कि
कोशिश करके अगर आप मुझसे लास्ट के 5 डेज की प्लानिंग पूछो, लास्ट 5 डेज बिफोर एग्जाम्स, लास्ट के 5 डेज बिफोर एग्जाम्स अगर आप मुझसे पूछो, तो मैं आपको यह कहूंगा कि उस केस में आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए सेल्फ स्टडी पर। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको फोकस करना चाहिए सेल्फ स्टडी पर। अगर आपको किसी टॉपिक में, ठीक है ना, कोई एएस में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप मैराथन लेक्चर्स देखो। जैसे अभी मैं मैराथन लेक्चर्स लेने वाला हूं, तो अभी तो आप मेरे साथ मैराथन लेक्चर्स में जुड़ जाओ। भले आपने सारे के सारे एएस कर लिए हैं, मैं आपको कहूंगा कि 6 आवर्स इज नॉट अ बिग डील। और इसीलिए मैं बहुत ही टाइम पहले आपको बता रहा हूं कि 14 दिसंबर को संडे को 6 आवर्स मेरे साथ जुड़ जाओ सुबह 9 बजे। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा एक्स्ट्रा होगा तो 3 बजे तक मैं आपको कह रहा हूं, मतलब आपकी एफिशिएंसी, जो चीज आप शायद 3 दिन लगाओगे करने में, वो मैं आपको 6 घंटे में, मतलब आधे दिन में करके दूंगा। ये मेरी गारंटी है। जो आप 3 दिन लगाओगे ना, वो मैं आपको आधे दिन में करके दे दूंगा। आपका अगर हो चुका है सब कुछ, तो भी मेरे साथ जुड़ जाओ, एक बार पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा मेरे साथ, कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से करो। तो लास्ट डेज में आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए राजा। उसके बाद मैराथन उन्हीं टॉपिक्स का देखो सेकंड प्रायोरिटी में जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स का, स्पेसिफिक टॉपिक्स का। और साथ साथ, अब इनके साथ साथ आप साथ में जो मैंने 151 मस्ट डू क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सारे क्वेश्चंस को एक बार पलट पलट एक बार ओवरव्यू करके जाओ। सॉल्व तो तुमने अब करके रखे होंगे, पर एक बार ओवरव्यू करके जाओ कि भाई कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये 151 मस्ट डू क्वेश्चंस एक बार करके जाओ, बस इतना है, यही करना है। मुदित सर प्लीज प्लान अ लाइव मैराथन कवरिंग कंसेप्ट्स ओनली फॉर सीए फाइनल। सीए फाइनल के लिए आई विल डेफिनेटली अनाउंस इट सेपरेटली। मैं कुछ सोच रहा हूं, ठीक है ना, आई डेफिनेटली डू समथिंग, बिल्कुल मुदित। सर चैप्टर्स हो गए हैं लेकिन एएस बाकी हैं, तो निखिल एएस के लिए एएस स्टार्ट करो, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, और मेरे साथ इस मैराथन में भी जुड़ जाना, ठीक है। सर प्लीज टेल अस फ्रॉम टुडे टिल एग्जाम व्हाट ऑल विल यू प्रोवाइड फॉर अस अपार्ट फ्रॉम मैराथन। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तरफ से आपको एग्जाम तक क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, मैं अपार्ट फ्रॉम मैराथन, मैं मैराथन को भी कवर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एएस मैराथन 14th ऑफ दिसंबर पे लूंगा, विच विल बी ऑफ 6 आवर्स, ठीक है। ये रहेगा लाइव, और ये फेस टू फेस भी रहेगा पुणे में, ये फेस टू फेस भी रहेगा पुणे में। अगर पुणे में हो तो फेस टू फेस करने आ जाना, 6-7 आवर्स में सब कुछ कर हो जाएगा, ठीक है ना। वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन है। दूसरी, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तुम लोगों के साथ अलग से यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल प्रीवियस आरटीपीस, मिनिमम से मिनिमम लास्ट 3 to 4 आरटीपीस को कंसीडर करके मैं यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल प्रीवियस आरटीपीस एक वीडियो ये लूं। अब तुम बोलोगे तो मैं इसको लाइव भी ले सकता हूं, तुम बोलोगे तो मैं लाइव भी ले सकता हूं। अच्छा, एएस मैराथन में मैं क्वेश्चंस कवर करूंगा, मेन क्वेश्चंस कवर करूंगा, प्लस मैं कुछ एमसीक्यूज भी कवर करूंगा, एमसीक्यू केस सिनेरियोज भी कवर करूंगा। उसके लिए एमसीक्यू बुकलेट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एक बस वीडियो का वेट करो, एमसीक्यू बुकलेट भी प्रोवाइड करूंगा। तो एएस मैराथन में ये होगा, मैं यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल आरटीपीस, तुम मुझे ना इस पे जवाब दो कि तुम क्या चाहते हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड। लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स की आरटीपीस, 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपीस, सारी आरटीपीस नहीं, ओनली यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपीस, ओनली यूनिक क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 26 आरटीपी में जितने भी 3-4-5 नए क्वेश्चंस होंगे, सितंबर वाली में 3-4 क्वेश्चंस नए होंगे,
मई 25 में 3-4 क्वेश्चंस नए होंगे, तो एक आपका कंपाइलेशन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो दिस कुड बी डन। सर पंजाब का भी क्वेश्चन कंसिडर करो, किया है मैंने, वो मैंने इसमें कंसिडर किया है बेटा, इसमें क्वेश्चन कंसिडर किया है मैंने, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूं यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल प्रीवियस आरटीपीस आई विल डेफिनेटली टेक। और आप मुझे बताओ कि मैं इसको, बल्कि ये सोच रहा हूं कि इसको मैराथन से पहले ले लूं, 14 दिसंबर से पहले मैं ऑल यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी लेने का सोच रहा हूं, अराउंड 9-10 के आसपास, अराउंड 9-10 के आसपास, ठीक है। तीसरा, फिर एक अपना चैप्टर्स का मैराथन बच जाएगा। हालांकि पिछले बार का मैराथन है, तो बोलो तो मैं चैप्टर्स का मैराथन लाइव लूं या फिर प्रीवियस वाला तुम मैनेज कर लोगे? तो चैप्टर्स का मैराथन भी है, जो तुम मुझे बताओगे कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मैंने ये चीजें तो सोची हुई हैं, एएस मैराथन, यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल आरटीपीस, चैप्टर्स का मैराथन। मुझे एएस मैराथन के बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं लूं, दिसंबर एंडिंग में ही ले लूं, ताकि हर कोई बच्चा अपने अपने कन्वीनियंस से फिर बाकी का ले ले। तो प्रीवियस वाला भी है, रिकॉर्डेड वाला, वो लाइव वाला भी है। लाइव में ये रहता है कि यार एक एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि चलो यार लाइव है तो कर लेंगे। अदर देन दैट मैं एक और चीज सोच रहा हूं, कुछ एमसीक्यूज तो मैं एएस मैराथन में लूंगा ही सही, बट आई एम ट्राइंग कि मैं एमसीक्यू केस सिनेरियोस को कवर अप करूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस टाइम आई एम प्लानिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग, लाइव डाउट सेशंस। लाइव डाउट्स सेशंस, ये इसमें कोई रिवीजन नहीं, कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं, ओनली लाइव डाउट्स। लाइव डाउट्स, अब ये लाइव डाउट सेशन कैसे होगा मैं देख रहा हूं, उसको अगर मैं जूम पे ले पाऊं, जूम सेशन के थ्रू ले पाऊं, ताकि बच्चा प्रॉपरली अपना लाइव मुझसे डाउट पूछ सके, ये मैं कुछ सोच रहा हूं। तो दिस इज आई एम प्लानिंग ओवरऑल फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 डेज, ठीक है। हाँ, लाइव मेरे साथ ये चैप्टर्स का मैराथन करोगे, एएस का मैराथन करोगे, तो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। और अगर रिकॉर्डेड का चक्कर में रहोगे तो मे भी शायद ये लगेगा कि ठीक है देख लेंगे करके, ठीक है। मनीष कुमार, फास्ट ट्रैक बैच 100 आवर्स का ऑलरेडी आ चुका है डियर। विच चैप्टर टू फोकस मोर फॉर 60+? 60+ के लिए मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट एएस एंड चैप्टर्स बोलूं तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तुम जानते हो कि इसमें 14 मार्क्स 14 मार्क्स 14 मार्क्स, तुम जानते हो कि पेपर में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोनों में से कौन सा एक करना है, कौन सा छोड़ के जाना है। मैं बोल रहा हूं अगर तुम तीनों के तीनों अच्छे से करके जाते हो तो तुम्हें इस माइंडसेट से जाना है कि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा चॉइस में। तुम प्लीज क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वो मत छोड़ना चॉइस में। उसमें ब्रांच अकाउंट्स का बहुत इजी क्वेश्चन आता है और बाकी सब छोटे मोटे एएस के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 6 अपने को करना है, एडवांस अकाउंट्स के पेपर में क्वेश्चन 6 अपने को करना है राजा। समझ में आ रही कि मेरी बात? क्वेश्चन 6 अपने को करना है। अगर तुम ये 3 चैप्टर को तुम अच्छे से करके जा रहे हो, तुम एग्जाम के टाइम पे डिसाइड करोगे कि मुझे अमेलगमेशन का क्वेश्चन छोड़ना है या कंसोलिडेशन का छोड़ना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का छोड़ना है। जनरली तुम अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में से एक छोड़ोगे, डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा टफ या लेंदी आया है। ठीक है, आ रही क्या मेरी बात समझ में? ये बात मुझे सबसे पहले बतानी थी, ये क्लियर हुई मेरी बात। अब दूसरी बात, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो यार चैप्टर्स तो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं ब्रांच से कुछ बच्चे डरते हैं, पर ब्रांच का इतना इजी क्वेश्चन आता है हमेशा कि वो 6 मार्क्स फ्री के होते हैं, 6 मार्क्स फ्री होते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट एएस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट एएस बता देता हूं, उसकी अलग से मैं टेलीग्राम पे लिस्ट डाल दूंगा, पर अभी जो मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं
वो है AS2, AS7, AS10, AS11, AS13, AS16, 19, 20, 22, AS23। तुमको लगेगा कि ये सर ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, पर मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है कि यार AS23 डिजर्व करता है एक अच्छा क्वेश्चन आना अलग से, अभी तक इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है, तो इसलिए AS23। AS26, यार AS28 इंस्टीट्यूट दे रहा है पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, तो मैं AS28 को नहीं लूंगा इस बार के लिए। और AS29, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट AS ये है, ये इंपॉर्टेंट AS है। चैप्टर्स में मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन और कैश फ्लो। कैश फ्लो तो ऐसा है बेटा, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, ये 4 अटेम्प्ट के कैश फ्लो के लगातार एक सिटिंग में क्वेश्चन कर लो, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट तो भैया 7 मार्क्स फ्री के बांट रहा है। फ्री के मतलब फ्री के। मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 एंड सितंबर 25 एग्जाम्स, ये 5 एग्जाम्स के कैश फ्लोज के क्वेश्चन 1 सिटिंग में करने की कोशिश करो। 7 मार्क्स फ्री के इंस्टीट्यूट दे रहा है, और अगर सब अच्छा रहा, ये इंस्टीट्यूट अगर वीडियो नहीं देख रहा होगा तो आने वाले जनवरी 26 में भी कैश फ्लो का क्वेश्चन इजी ही आएगा और 7 मार्क्स का सिंपल आएगा। ये 14 मार्क्स का आता है, ये 14 मार्क्स का आता है। ये श्योर शॉट है कि 14 मार्क्स 7 मार्क्स, ये 35 मार्क्स तो पेपर इससे बनता ही बनता है। ठीक है सर, आपने AS15 नहीं लिखा। हां, AS15 लिखने की इच्छा हो रही थी, फिर मैंने जानबूझ के उसको छोड़ दिया। ये एक मोटा मोटी लिस्ट है, दिस इज नॉट अ फाइनल लिस्ट, बट स्टिल आई वुड से कि आप थोड़ा सा वेट करो, मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो, मैं टेलीग्राम पे इसको अपडेट करके दे दूंगा। पर ये मोटा मोटी दिस इज मोर ओवर 85 to 90% फाइन। इसमें 10% अगर कुछ रह गया होगा तो मैं डाल दूंगा। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, कैश फ्लो के सारे क्वेश्चन एक सिटिंग में कंप्लीट करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। डेफर टैक्स में लगी पड़ी है, देखो जो जो टॉपिक्स, अब अच्छा मैं ये भी बता दूं, टॉपिक्स जिसमें बढ़िया कॉन्फिडेंस है और टॉपिक्स जिसमें कॉन्फिडेंस में लगी पड़ी है, सबसे पहले तो कवर करो इन सारे टॉपिक्स को। पहले तो ना अपनी नैया पार करवाओ इन टॉपिक से, पहले तो एक सेफ पोजीशन पे आ जाओ कि सर मेरे को कौन कौन से टॉपिक अच्छे से आते हैं। उसके बाद समय निकालो, इन टॉपिक्स में लगी पड़ी है ना, तो इन टॉपिक्स में अगर लगी पड़ी है तो मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, कंसेप्ट पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। लगे तो थोड़ा बहुत रैपिड रिवीजन से कर लेना, पर ज्यादा से ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे करो जिन टॉपिक में तुम्हारी लगी पड़ी है। सर ब्रांच पूरा करने का टाइम नहीं है, किस सिलेक्टिव मेथड को कर लेना चाहिए? रोहन, सिर्फ 3 घंटे का मेरा ब्रांच का 3 घंटे का वीडियो है, रैपिड रिवीजन है। जो बच्चों को ब्रांच से डर लग रहा है ना, मैं उनको रिकमेंड करूंगा यार एक बार ब्रांच का मेरा ये जो रैपिड रिवीजन 6 है, इसके उसमें जाओ तुम, और तुम्हें यहां ब्रांच दिखेगा। ब्रांच 2 hours 57 minutes का 3 घंटे के ब्रांच में मैंने सारा कॉन्सेप्ट कवर किया है। सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद आप ब्रांच के मेरे मस्ट डू क्वेश्चंस कर लो। कौन से मस्ट डू क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो ब्रांच के ओवरऑल ये मस्ट डू क्वेश्चंस, ब्रांच के मस्ट डू क्वेश्चंस आप देखोगे तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चंस ब्रांच के मस्ट डू 10 क्वेश्चंस हैं, ये कर लो। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हारे काम की हो सकती है, ठीक है ना।
फ्री रिसोर्स फोल्डर सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी है। इसमें तुमने हैंड रिटन नोट्स ऑफ कोर्स देखे होंगे। मैं जो एएस मैराथन लूंगा वो ये सारे के सारे हैंड रिटन समरी नोट्स से लूंगा, सारे के सारे हैंड रिटन समरी नोट्स, और चैप्टर्स के भी समरी नोट्स हैं। इसके अलावा एक चीज मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, यहां पर मैंने अपनी सारी किताबें फ्री कर दी हैं, सारी किताबें फ्री कर दी हैं। अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मेरी क्यूआर क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में जाओ, क्यूआर क्वेश्चन बैंक कंपाइलर में जाओ, किसी भी चैप्टर में जाओ। फॉर एग्जांपल ब्रांच, लग रहा है कि ब्रांच के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो ब्रांच के क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक ओपन करो और उसमें यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में होते ही हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज कि जिन जिन क्वेश्चंस में क्यूआर है, क्यूआर उसको स्कैन करके तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और क्यूआर मोस्ट ऑफ द उन क्वेश्चंस में है जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो क्यूआर वाले क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। मतलब तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू मे हैव। आ रही क्या मेरी बात, समझ गए कि नहीं? तो ये किसी भी चैप्टर के साथ कर सकते हो। ये तुम देखो, और कोई भी एएस, मान लो एक बच्चे ने बोला एएस 22 में लगी पड़ी है, तो एएस 22 में जाओ, एएस 22 में जाओ, एएस 22 का क्वेश्चन बैंक ओपन करो। जहां जहां मैंने क्यूआर, अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, ठीक है ना, कहीं से भी पढ़े हो तुम, ये क्यूआर वाले क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन देख के मेरे साथ कंप्लीट करो। क्यूआर वाले क्वेश्चंस, जहां जहां क्यूआर है मतलब वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, वो सब इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, उन क्यूआर को यूज करो। ये तो सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए, उन क्यूआर को यूज करो, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है आपको उसका क्यूआर दिख जाए, वीडियो सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हो। दूसरी चीज ये कि मैं जो मैराथन में कुछ एमसीक्यूज यूज करूंगा, तो वो फ्री रिसोर्सेज के अंदर ये एमसीक्यूज कहां गए, एमसीक्यू कंपाइलेशन। ये एमसीक्यू कंपाइलेशन पुराना है, ये पुराना है, मेरे को बस एक दिन का टाइम दो, मैं नया एमसीक्यू कंपाइलेशन डालने वाला हूं टिल जनवरी 26 आरटीपी तक का, एमटीपी तक का, टिल जैन 26 एमटीपी तक का नया एमसीक्यू डालने वाला हूं। सिर्फ एक दिन मुझे दो, तो वो मैं यहां पर डाल दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। सर कंसोलिडेशन में पी एंड एल वाला, अब मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सारी चीजें बता दी, ठीक है। लास्ट ये इंपॉर्टेंट एएस बता दिए। सर कंसोलिडेशन में पी एंड एल वाला क्वेश्चन नहीं किया तो चलेगा, मैं बोलूंगा रिस्क मत लो, बहुत इजी क्वेश्चन है कंसोलिडेशन में पी एंड एल वाला क्वेश्चन। कोई भी एक आध क्वेश्चन मेरे क्यूआर से कर लो, मैंने अभी तुम्हें क्यूआर दिखाया ना, क्यूआर से कर लो। सर अगर मैं आपके बुक के क्वेश्चन कर लूं और पीवाई क्यू क्वेश्चन कर लूं तो ये इनफ है? इनफ नहीं है, मोर देन इनफ है मुस्कान। सर मेरे ग्रुप 2 में ऑडिट एफएम एसएम नहीं हुआ है, तो क्या मैं रिवीजन करके बोथ ग्रुप के लिए जाऊं या वन ग्रुप? मैं बोलूंगा वन ग्रुप बेटा। 151 क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना आपके एग्जाम लेवल क्वेश्चन में? एग्जाम लेवल को हाँ 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 इंक्लूडेड है, यस 151 क्वेश्चन में वो सब एग्जाम लेवल वाली क्वेश्चन है। वेयर डू आई फाइंड योर मस्ट डू क्वेश्चंस? मस्ट डू क्वेश्चंस की जो ये लिंक है, फ्री रिसोर्स फोल्डर, फ्री रिसोर्स फोल्डर, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे कई बार शेयर किया है, हो सकता है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री रिसोर्स फोल्डर। अच्छा दूसरी चीज मैंने आपको यह भी बता दिया कि मैं क्या क्या देने वाला हूं। एएस मैराथन 14 दिसंबर को रहेगा। यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी मैं प्लान कर रहा हूं लाइव, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने लाइव कहा है। चैप्टर्स का मैराथन लाइव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम के लिए प्रीवियस मैंने लाइव लिया था, तो वो है अवेलेबल यूट्यूब पे। एमसीक्यू केस सिनेरियोज में लेने का सोच रहा हूं, और मैं लाइव डाउट सेशन, यार इस पे तुम मुझे बताओ क्या ये मुझे लेने चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या मैं इस पे कुछ ऐसा प्लान करूं कि मैं डेली का 1 आवर लाइव डाउट सेशन प्लान कर लूं, एक फिक्स टाइम, डेली 1 आवर लाइव डाउट सेशन, एक फिक्स टाइम, कुछ 1 आवर या 45 मिनट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे जरूर बताओ। इंपॉर्टेंट एएस दे दो, पिछले अटेम्प्ट में हेल्पफुल था, ये रहे इंपॉर्टेंट एएस बेटा, अभी दे दिए। सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कंसोलिडेशन के, बस डर इस बात का है कि मिक्स करके कुछ अलग ना दे दे क्वेश्चन 23 27। देखो अगर आपको डर लग रहा है कि मिक्स करके कुछ अलग ना दे दे, तो
तुम दो क्वेश्चन ट्राई करो, एक सितंबर 25 एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन दिया था, एक वो कर लो, ठीक है, और दूसरा एक मेरे ही किताब में AS27 के अंदर एक मिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। अभी एक बच्चे ने मिक्स क्वेश्चन पे बात पूछी है तो मैं दिखा देता हूं। हैंड रिटन बुक्स, मेरे बुक्स में जाओ, उसमें मेरे तुम AS ट्रंप में जाओ और वहां वहां तुम AS27 ओपन करो, AS27 ओपन करो। यहां पर एक मिक्स क्वेश्चन डाला है मैंने, एक मिक्स क्वेश्चन डाला है मैंने AS27 का, सबसे लास्ट में डाला है शायद, ये वाला। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला। जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ है। नहीं 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 नहीं। तो फिर क्वेश्चन, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ट्रम्प बुक ओपन हो गई, मैं क्वेश्चन बैंक में जाना चाह रहा था। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, जस्ट अ मिनट। हाँ, ज्वाइंट वेंचर, इसमें जाओ, इसमें एक मैंने मिक्स क्वेश्चन डाला है। हाँ, ये देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें ये मिलेगा, मास्टर क्वेश्चन, इसका क्यूआर भी है, यू कैन यूज द क्यूआर। ये मिक्स है, होल्डिंग, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, चारों कंपनीज का एक साथ। ये हो गया एक। दूसरा दिखाता हूं, दूसरा यू विल फाइंड द मिक्स क्वेश्चन शायद AS23 में, ये वाला, एग्जाम सितंबर 24, एग्जाम सितंबर 24 का क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसका तो सजेस्टेड आंसर भी इंस्टीट्यूट का होगा, ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, हो गई बात। मिक्स में क्या ही पूछेंगे, वो ज्यादा नहीं पूछेंगे भाई। सर 5 डेज का स्टडी प्लानर क्या होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया, देखो लास्ट 5 डेज का बिफोर एग्जाम का स्टडी प्लानर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहली बात तो जो सीक्वेंस से आपने फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रिवीजन किया है उसी सीक्वेंस को फॉलो करो। आपको ABC एनालिसिस में दे दूंगा, मैं आपको ABC एनालिसिस बना के दे दूंगा और एक सीक्वेंस बना के दे दूंगा। यहीं पर फ्री रिसोर्स फोल्डर में मैंने एक स्टडी प्लानर डाल के रखा है, ये देखो स्टडी प्लानर, एक स्टडी प्लानर मैंने डाल के रखा है। आपको अगर कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस स्टडी प्लानर को फॉलो करो लास्ट के 5 डेज। हालांकि ये ओवरऑल 9 डेज के हिसाब से है अगर कोई फर्स्ट या सेकंड रिवीजन कर रहा है, पर आप सीक्वेंसिंग यही कर सकते हो, आप नंबर ऑफ आवर्स छोड़ दो, आप सीक्वेंसिंग यही कर सकते हो कि भाई सबसे पहले मुझे बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन AS2 AS5 कंप्लीट करना है, फिर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS7 AS9 कंप्लीट करना है, फिर मुझे अमेलगमेशन फ्रेमवर्क AS12 कंप्लीट करना है। आप ये सीक्वेंस फॉलो करो और लास्ट के 5 डेज में कोशिश करके सेल्फ स्टडी, जितने टॉपिक्स आपने कर रखे हैं खुद से, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, वो टॉपिक खुद रिवाइज करके उनके मस्ट डू क्वेश्चंस एक बार ओवरव्यू कर लो। जिन टॉपिक में आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है उनका मैराथन कर लो, सेकंड प्रायोरिटी मैराथन, ठीक है। ठीक है, इस बार कौन सा आ सकता है, शेड्यूल 3 या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? देखो सितंबर अटेम्प्ट में शेड्यूल 3 आया था मेन पेपर में, पर जम्मू पंजाब वाले पेपर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया। तो अगर मैं जम्मू पंजाब वाले पेपर को छोड़ दूं तो मुझे लगता है कि इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आना चाहिए, मुझे लगता है इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आना चाहिए। सर एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ना चाहिए या दिन में एक सब्जेक्ट मैनेज करना चाहिए? दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मैं बोलता हूं कि दिन में, ये हर किसी का अपना अपना तरीका है। मैंने उन रैंकर से भी बात की है जो एक दिन में 4 4 5 5 और इवन 6 सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट करते थे, और मैंने उनसे भी बात की है जो एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। मुझे लगता है ये आपका एक खुद का तरीका है, खुद का चॉइस है। फिर भी जो एक नॉर्मल होता है वो ये होता है कि यार एक दिन में 2 सब्जेक्ट नॉर्मल। एक अभी एक बोनस टिप आपको मैं देके जाऊंगा, एक बोनस टिप देके जाऊंगा, और ये बोनस टिप मेरे को एक AIR ने बताई थी, और एक दो बच्चों से मैंने बात की, मुझे उन लोगों से भी पता चला कि जो आपके लास्ट के 4-5 डेज प्लान कर रहे हो एडवांस अकाउंट्स के लिए, उनमें से लास्ट के 4-5 डेज में से कोई भी एक दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 1 full question paper in 3 hours, 2 p.m.
टू 5 PM वाले टाइम पे सॉल्व करके जाओ, सॉल्व करके जाओ। ये मैं आपको अभी एक बोनस टिप दे रहा हूं, यू शुड प्लान दिस, आपको ये प्लान करना ही चाहिए। लास्ट 4-5 डेज में, स्पेशली 2-3 दिन के बाद या एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, एक फुल क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का 2 PM टू 5 PM वाले माहौल में आपको करके देखना चाहिए, और उसका जो भी आप सॉल्यूशन लिखोगे उसको बस ऊपर ऊपर से सजेस्टेड आंसर से ओवरव्यू कर लेना। ये बोनस टिप मैं आपको देके जा रहा हूं। कौन कौन करेगा जल्दी मुझे बताओ, प्लीज मुझे चैट पे बताओ कौन कौन ट्राई करेगा। अगर आप सोच भी रहे हो तो भी अच्छी बात है, मतलब आप पॉजिटिव थिंक करो। आई डोंट नो आप करोगे कि नहीं, पर अगर आप सोच भी रहे हो कि हाँ यार मैं देखता हूं, मैं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, अगर सोच भी रहे हो तो यू आर रियली अ पॉजिटिव थिंकर, तो आप शायद कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। जरूर करके जाना। सर कोई तो भी एक अटेम्प्ट का पेपर, कोई तो भी रैंडमली एक अटेम्प्ट का पेपर। बेटा पंजाब वाला मत करना, उसका सजेस्टेड आंसर नहीं है, इंस्टीट्यूट ने उसका सजेस्टेड आंसर नहीं डाला है, पंजाब वाला मत करना, ठीक है? ठीक है, यस, वेरी गुड गाइस। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है शायद, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मुझे बताओ कि इस पे बात कर, मैं लास्ट बस इस पे बात करना चाह रहा हूं, फिर अपन यहां पर एंड कर देंगे। अगर मुझे किसी की कोई स्पेसिफिक क्वेरी सॉल्व करने को रही तो मैं बता दूंगा। मुझे इस पे बात करके बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए 45 मिनट्स के आसपास का डेली कुछ लाइव डाउट सेशन प्लान करूं? अगर रियली में कुछ डाउट्स हैं, लगता है क्या कि मुझे करना चाहिए? सर ये कब करोगे? मैं करूंगा तो ये मैं करूंगा अगर, तो ये मैं लास्ट के 1 वीक में ही रखूंगा। ये लास्ट, क्योंकि लास्ट के 1 वीक में ही तो मेन आपका एडवांस अकाउंट्स का डाउट सेशन आएगा, तो लास्ट के 1 वीक में रखूंगा मैं ये। लास्ट का 1 वीक विल बी द लाइव डाउट सेशन एवरी 1 आवर। लास्ट का 1 वीक, ये लास्ट 1 वीक में बिफोर एग्जाम्स, लास्ट 1 वीक बिफोर एग्जाम्स। सर आई एम गिविंग बोथ ग्रुप, रिवाइज ग्रुप इन ऑल्टरनेट डेज, कोई दिक्कत नहीं सनी। एएस मैराथन के बाद, मैं तो बोल रहा हूं लास्ट 1 वीक में। सर न्यू क्वेश्चन की लिस्ट कब है? न्यू क्वेश्चन की लिस्ट ये रही ना, ये बस मैं आपको कल, ये मैं कल टेलीग्राम कर दूंगा, ये न्यू क्वेश्चन की लिस्ट और न्यू एमसीक्यूज, मतलब न्यू लिस्ट ऑफ एमसीक्यूज, ये दोनों चीजें आपको कल मिल जाएंगी, न्यू क्वेश्चन की लिस्ट और एमसीक्यूज की अपडेटेड लिस्ट, ठीक है? वेरी इफेक्टिव होगा, ठीक है, मच नीडेड, ओके, चलो ग्रेट, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक समअप कर देता हूं। सबसे पहले लास्ट 5 डेज बिफोर एग्जाम आपको ये मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। उन टॉपिक्स का मैराथन देखो लास्ट के 5 डेज में जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, पर 151 मस्ट डू क्वेश्चंस को अच्छे से रेफर कर लो, ठीक है? एक बात तो ये, एएस मैराथन लाइव आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स का होगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस भी कवर करूंगा और सारे एएस कवर करूंगा 14 और 21 को छोड़कर। इन 6 आवर्स में सारे एएस हो जाएंगे। भले तुमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लिए हैं, प्रिपेयर कर लिया है, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि मेरे साथ जुड़ जाना। जो चीज तुम 3-4 दिन में कवर करोगे वो मैं तुम्हारी आधे दिन में कवर करवा लूंगा, और इसके अंदर मैं एमसीक्यू केस सिनेरियोस भी कुछ कुछ बीच बीच में कंसिडर करूंगा। 9 AM पे रहेगा टू 3 PM, और ये लाइव रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। प्रेस्टीज पॉइंट पे पुणे में हो तो तुम फेस टू फेस भी कर सकते हो, ठीक है ना? दूसरी चीज, मैं अपकमिंग डेज में तुम्हारे लिए क्या क्या करने वाला हूं, एक तो ये एस मैराथन बता दिया, यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ऑल आरटीपीस मैंने सोचा है कि वो मैं लाइव लूंगा, उसकी जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगी। पिछले 3-4-5 अटेम्प्ट के जितने भी आरटीपीस हैं उनके सिलेक्टेड यूनिक क्वेश्चंस मैं तुम्हें अलग से लाइव में प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर उसके अलावा चैप्टर्स का मैराथन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए लाइव का, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। हालांकि प्रीवियस अटेम्प्ट में मैंने लाइव लिया था तो तुम वो भी रेफर कर सकते हो। एमसीक्यू केस सिनेरियोस में कुछ लाइव अलग से लूंगा, और लाइव डाउट सेशंस जैसा कि तुम कह रहे हो मैं लास्ट के 1 वीक में प्लान करूंगा, ठीक है? इस तरीके से इंपॉर्टेंट और क्या मैंने चीजें बताई आपको, अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन,
और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीनों तुम जानते हो कि 14 मार्क्स में आते हैं। करके सब जाओ, वहां जाके डिसाइड करना कि तुम्हें कौन सा छोड़ना है। ये पक्का है तुम्हें इन तीनों में से ही कोई क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 मत छोड़ना, वहां ब्रांच का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और ब्रांच अगर नहीं कवर हो रहा है तो मेरा रैपिड रिवीजन से कवर कर लो। रैपिड रिवीजन 3 आवर्स का है, पूरा हो जाएगा, और उसके 151 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन मैंने ब्रांच के तरह रखे, वो कर लो। ये रही इंपॉर्टेंट एएस की लिस्ट, ये रही एएस की लिस्ट। इसमें कुछ छूट गया होगा तो मैं एक फाइनल लिस्ट टेलीग्राम पे 3-4 दिन में डाल दूंगा, ठीक है। कैश फ्लोज बहुत इजी आ रहा है, 7 मार्क्स फ्री के आ रहे हैं, तो कैश फ्लोज के पिछले 5 एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनके सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस 1 सिटिंग में कर लो, तुम बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनको लास्ट में करो, पहले अच्छे टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, फिर जो टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उन टॉपिक्स के अंदर मोर फोकस ऑन क्वेश्चंस। इसके अलावा फ्री रिसोर्स फोल्डर, जो भी मैराथन, जो भी रिवीजन चाहिए, उसके अंदर जितने भी समरी नोट्स मैंने यहां पर डाले हैं, मैं उन सभी समरी नोट्स को रेफर करूंगा, ठीक है। मेरी किताब को यूज करके, स्पेशली क्वेश्चन बैंक कंपाइलर को यूज करके, जहां जहां क्वेश्चन बैंक जो क्वेश्चंस आपको एडिशनल प्रैक्टिस करने, क्यूआर का यूज करके वीडियो सॉल्यूशन के साथ कर सकते हो, ठीक है। डन। कोई एएस अच्छे से रिवाइज करना है तो एएस ट्रम्प बुक से कर सकते हो, चैप्टर से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टडी प्लानर, अगर नहीं पता कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए तो स्टडी प्लानर पे चले जाओ, इस स्टडी प्लानर को फॉलो करो, इस सीक्वेंस को फुल फॉलो करो, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। यहां पर अमेंडमेंट प्लस एमसीक्यू कंपाइलेशन, यहां मैं नया एमसीक्यू कंपाइलेशन कल डाल दूंगा टिल डेट तक का। अमेंडमेंट 1 पेज का अमेंडमेंट है, वो एक बार पढ़ के जाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 पेज का अमेंडमेंट है, वो पढ़ के जाना। दैट्स इट गाइस। सो दिस वाज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने एक बोनस टिप आपको दी, लास्ट के 4-5 डेज में एक क्वेश्चन पेपर 3 आवर्स का 2 PM to 5 PM सॉल्व करने का टारगेट बनाना। अभी लगता है कि सब कुछ कर लिया पर सर फिर भी कुछ नहीं आता, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अभी किसी भी सब्जेक्ट में, ऑडिट में, एफएम में, कॉस्टिंग में, एफएमएसएम में, आप किसी में भी, लॉ में, टैक्स में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर लगता है कि मैंने सब कर लिया पर फिर भी अजीब लग रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं किया, मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्लीज 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 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आपको बहुत हेल्प होगी। उससे आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, उन मिस्टेक्स को नोट कर लेना, और लास्ट में एग्जाम से पहले उन मिस्टेक्स को एक बार पढ़ के चले जाना। दैट्स इट। आरटीपी करना चाहिए डियर पीयूष, एमटीपी से ज्यादा आरटीपी करना चाहिए। सर आपकी मैराथन यूट्यूब पर होगा ना? हाँ जी। अमलगमेशन चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते तो काफी है, या नहीं? काफी है। सर मेरी 2 रिवीजन विद टेस्ट हो चुका है, तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। सर इंस्टीट्यूट के एमटीपी भी सॉल्व करें फॉर प्रैक्टिस, वो भी सफिशिएंट है? बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल सॉल्व करो। अरे जो मिल रहा है आन दो। ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट कि सर सब कर लिया सर, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो कैटेगरी के स्टूडेंट को एक ही बोलूंगा, जो नया मिल रहा है आन दो, एमटीपी आया सॉल्व करो, आरटीपी आया सॉल्व करो, पास्ट क्वेश्चन पेपर उठाओ सॉल्व करो, जो अभी तक नहीं किया वो करो, और जो कर चुके हो उसको रिपीट मत करो, एमसीक्यू अभी तक देखे नहीं है, सारे एमसीक्यू रोज के रोज सॉल्व करो। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं सर सब कर लिया, आप समझ नहीं आ रहा क्या करूं, नया कुछ करो, जो मैंने बोला, ठीक है। मैं एक चीज बोलूंगा, 151 मस्ट डू क्वेश्चंस से डायरेक्ट पेपर उठ के आए ना आए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के पेपर में आए ना आए, पर ये मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट से करने के बाद आपको पेपर में एग्जम्पशन आने का गारंटी 100% है। ऐसा नहीं होता कि पेपर क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उठ के आ जाए। पॉइंट ये है, ये 151 क्वेश्चन मैंने वो सेट किए हैं कि यार सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाए, और एडिशनली ये 28 क्वेश्चंस,
मतलब नाउ आई कैन से 151 प्लस दीज 28 क्वेश्चंस। अगर ये कर लिया ना, इट इज मोर देन इनफ। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्वेश्चन पेपर तुम्हें पूरा का पूरा फैमिलियर लगेगा, इतनी गारंटी मेरी है, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस। आई होप अभी के लिए शायद आपको मेरी तरफ से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मैंने आपको अपने प्लान्स भी बता दिए। अब अपन 14 तारीख को मिलेंगे और यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपीस का भी मैं आपको बता दूंगा। जाने से पहले एक चीज बोल के जाऊं, जितनी भी चीजें मेरी तरफ से अब कम्युनिकेट होंगी, बार बार तो लाइव आ नहीं सकता, जब जब लाइव आऊंगा तब तो ठीक है, पर जितनी भी चीजें मेरी तरफ से कम्युनिकेट होंगी वो मेरे चैनल सीए जय चावला, सर्च कर लो, पब्लिक चैनल है, मिल जाएगा। सीए जय चावला प्लीज सर्च कर लो, पब्लिक चैनल है, मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं जो भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं कल आपको एमसीक्यूज की अपडेटेड लिस्ट देने वाला हूं, एडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको दिखाए 28 क्वेश्चंस, उसकी लिस्ट आपको देने वाला हूं, यही दूंगा। यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी की लिस्ट बना के जो दूंगा, यही दूंगा। जो आपके साथ में बात करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा, वो टेलीग्राम पे करूंगा, तो वो सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, चलो गाइस, एक बार जाने से पहले एक बार कमेंट में लिख के जाओ, आई विल बिकम सीए इन जनवरी 26 एग्जाम्स। आई विल बिकम सी, नहीं सीए तो बनोगे नहीं, सॉरी आप फाइनल के नहीं हो, मुझे लगा फाइनल के। आई विल क्लियर, आई विल बिकम सीए इंटरमीडिएट पास इन जनवरी 26। आई विल क्लियर जनवरी 26 एग्जाम। जल्दी से जल्दी लिख के जाओ, एंड नेक्स्ट 30 डेज तक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 30 days. I will clear January 26 exams with flying colors. ठीक है, I will become CA finalist. I will become CA finalist after January 26 exams. ठीक है, चलो बच्चों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक करके जाइए। और हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं अंत तक साथ दूंगा। बच्चों सिर्फ तुम लगे रहो, तुम्हें पता है कि मैं अंत तक तो साथ देता ही हूं। ठीक है ना, सारी चीजें करवा लूंगा, मैं करवा लूंगा। बस हाँ, कि तुम्हें ना कहीं से भी कसर नहीं छोड़नी है। ऐसा नहीं बाद में आना चाहिए कि यार यहां बस मेरे से मेहनत छूट गई। होता है, रिजल्ट बुरे जाते हैं, पर वो व्यक्ति जो कंसिस्टेंटली करता रहता है, वो चीज बहुत सारी चीजें वो अचीव भी कर लेता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने 4-4, 5-5 अटेम्प्ट के बाद पेपर क्लियर किया है। उनको ये समझ में आया कि हमारी अप्रोच में क्या गड़बड़ी थी। तो आप बस लगे रहो, ये जनवरी 26 एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल सीए जय चावला, जिस पर मैं सारे अपडेट्स दूंगा। इसके अलावा इसी चैनल में अगर पिन कमेंट में देखोगे तो आपको फ्री रिसोर्स फोल्डर भी मिल जाएगा। ये देखो, यहां पर आपको ये फ्री रिसोर्स फोल्डर मिल जाएगा, फ्री रिसोर्स फोल्डर ये मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, मिल जाएगा। मैं आऊंगा आपके लिए 14 दिसंबर संडे, तुम्हारी डेट मेरे साथ पक्की है, और एएस मैराथन के साथ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल। बाय बोलो बच्चों, बाय बोलो बच्चों, बाय बोलो बच्चों। हाँ, एक बार एडवांस अकाउंट्स की जय लिख के जाओ। चलो सब लोग एक बार एडवांस अकाउंट्स की जय लिख के जाओ, एडवांस अकाउंट्स की जय। सत्संग में मिलते हैं, बिल्कुल 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 मिलेंगे। एडवांस अकाउंट्स की जय एक बार लिख के जाओ। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों, बाय 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 बाय। तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, तुम वो सब कर रहे हो जो करना जरूरी है। बस अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम सीए फाइनलिस्ट बनने वाले हो। ठीक है, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुमने अभी तक जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। ठीक है, तुम कंसिस्टेंट हो, तुम कंसिस्टेंट रहोगे, डोंट वरी, सब अच्छा है, तुम बहुत सारी चीजें अचीव करने वाले हो। बी द पॉजिटिव थिंकर, हैव द पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, चलो, एडवांस अकाउंट्स की जय, एंड
थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बोलो बच्चों, लव यू ऑल।